हेलो एवरीवन, मैं सीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपका सन सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रोड मैप टुवर्ड्स आवर सक्सेस। आज हम बात करेंगे कि अगर हमने अपना गोल फिक्स कर लिया है तो फिर उस गोल की तरफ बढ़े कैसे, चले कैसे, क्या रोड मैप है हमारा, क्या प्लानिंग है हमारी, विच वे टू गो। अब सवाल ये उठता है कि ये रोड मैप हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। व्हाई रोड मैप, व्हाई वी नीड अ रोड मैप। 2017 में डोकलाम स्टैंड अप हुआ था, हम सबको पता है। चाइनीज फौज पहुंच गई थी वहां पे, वो कब्जा करना चाहती थी डोकलाम को। लेकिन जैसी हमारी इंडियन फौज पहुंची, कई महीने तक वहां पे खड़े रहने के बावजूद उनको वापस जाना पड़ा। आंखें दिखा के हमने उनको हरा दिया। उनको लगा कि नहीं ये तो ऐसे हो गया, बस चलो। उसके बाद वो पहुंचे गलवान में दो हाथ करने हमारे सैनिकों से। उनको वहम हो गया था ना कि ऐसे हो गया ये। जब वहां दो हाथ किया हमारे सैनिकों से तो इतनी लाशें गिराई कि गिनना मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए। उनकी मीडिया कई दिनों तक लगी रही इस आंकड़ों को, इस नंबर्स को छुपाने में, दुनिया में हो रही अपनी बेइज्जती को कम करने में। पर ये वीर, हमारे वीर जवान इन्हीं चाइनीज फौजों से 1962 में हार गई थी। उस समय चाइना वालों ने पूरी प्लानिंग की थी प्रॉपर। उन लोगों ने हमें सबसे पहले एक मीठा जहर दिया, हिंदी चीनी भाई भाई। उसी बीच उन लोगों ने क्या किया, बॉर्डर पे धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, अपने साजो सामान, गन्स, आर्टिलरी पहुंचाए, धीरे धीरे करके अपनी फौज का जमावड़ा बढ़ाया। और उसके बाद हमारी सप्लाई लाइन कट की, और जब उनको पूरा लगा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, उन्होंने हमें सीधा हमला कर दिया। हमारे जवानों के अद्भुत शौर्य के बावजूद तब हमें हार का सामना करना पड़ा था और एक बहुत बड़ा लैंड एरिया हमें गंवाना पड़ा था, जिसको आज की तारीख में अक्साई चीन कहते हैं। अगर हमारी भी जिंदगी में ऐसी, अगर सक्सेस तो हमने तय तो कर लिया कि गोल ही है, लेकिन अगर रास्ते का पता नहीं है हमें, रास्ते से अगर भटकेंगे तो हमारी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती कई साल बर्बाद हो जाएंगे। हमारे हाथ से निकल जाएगा कई साल हमारे खुद का, अगर हमारे पास एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर रोड मैप नहीं है। तो कैसा होना चाहिए हमारा रोड मैप, क्या होनी चाहिए हमारी प्लानिंग है। अभी सीबीएसई की एक एंट्री हुई है। अब एंट्री हुई है, सीबीएसई ने बोला है कि भाई पेपर का पूरा शेड्यूल, पूरा सिस्टम चेंज कर दिया उसने। ठीक है, अब सिस्टम चेंज किया पर बच्चे अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतने सारे सवाल है, इतने सारे सवाल करते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि सीबीएसई का जो ये चेंज है ना, चेंज इज गुड, चेंज इज गुड। अभी उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक अच्छा काम किया है कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब आपने जब SA1 यानी टर्म 1 दे दिया तो उसके झंझट से आप पूरी तरह से फ्री हो गए। उनके चैप्टर SA2 में आने नहीं है, एक अच्छी बात। दूसरी बात, आपका SA1 इन्होंने या तो मिनिमम नवंबर में होगा या नहीं तो दिसंबर में होगा। तो अगर नवंबर दिसंबर में होता है, सपोज ये पेपर हमारा टर्म 1 दिसंबर में फाइनल होता है, मिड दिसंबर में या लास्ट दिसंबर में फाइनल होता है, और बाय द वे मार्च के फर्स्ट वीक में हमारा फाइनल होता है, तो क्या इन 2 महीनों में हम 50% सिलेबस कर पाएंगे? क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही कहाँ है। जब ये क्लियर है कि आप इन 2 महीने में बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, तो क्यों सोचना है 2 महीने के बारे में। आप इंटायर सिलेबस को टर्म 1 से पहले ही कर लो। मीन्स आपने अप्रैल में शुरू किया होगा, अप्रैल में जून निकल चुका है आपका, तो आई होप कि बहुत हद तक सिलेबस 40-50%, 60% आपने कवर कर लिया होगा। अब जो रिमेनिंग है पहले उसको खत्म करने पे ध्यान लगाओ। और सिलेबस करते वक्त आप ये ध्यान रखो, मोस्ट प्रोबेबली, मे बी कुछ और भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली जुलाई लास्ट वीक में तो आ ही जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों ने रैशनलाइज वर्ड का यूज किया। दैट मीन्स कि सिलेबस जो पिछले साल था वही रहने वाला है। तो आप पिछले साल को बेस मान के पूरा खत्म करो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। जो पिछले साल का सिलेबस था, रिड्यूस सिलेबस जो था, उसको पूरा खत्म करो। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 1-2 चैप्टर और कम हो जाएंगे जो आपने पढ़ लिए, बट सीबीएसई ने उसको कम कर दिया। क्या फर्क पड़ता है 1-2 चैप्टर अगर ज़्यादा पढ़ लेते हो तो? लॉस तो नहीं है, अल्टीमेटली कभी ना कभी बेनिफिट ही होगा आपका।
ठीक है। तो रेशनलाइज सिलेबस मीन्स पिछले साल के सिलेबस को आप वो फैक्ट मान के, बेस मान के आप इस बार अपनी तैयारी शुरू कर दो और सितंबर तक उसको खत्म करो, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके अगर फिनिश हो जाए तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है, नहीं भी हो तो 80%, क्योंकि आपके पास ध्यान रखना टर्म 1 के बाद बहुत कम टाइम होगा। या तो आपके ऊपर किसी भी फ्रेश चैप्टर का प्रेशर ना हो तो सबसे बेटर होगा, अगर हो भी तो 2 4 5 10 चैप्टर, मतलब एकदम माइनर सा होना चाहिए, 10-20% सिलेबस का पार्ट होना चाहिए, राइट, ताकि आप उसको जल्दी से फिनिश करो, रिवाइज करो और टेस्ट दो। याद रखना कभी भी जो आपका फाइनल टेस्ट होता है ना, उससे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट के 10 सैंपल पेपर्स करने हैं। और ये सब करने में, आपको ठीक से करने में कम से कम सैंपल पेपर करोगे, कुछ प्रॉब्लम होगा उसको चेक करोगे, फिर दूसरा सैंपल पेपर करोगे, ऐसे करके जब हर एक सब्जेक्ट का सेल्फ चेक करते हुए सैंपल पेपर करोगे ना, तो ये सब काम करने के लिए आपको 1 मंथ चाहिए होता है। यानी अगर मार्च में पेपर होता है तो फरवरी में आपको चाहिए खाली सैंपल पेपर के लिए। अब सैंपल पेपर जब आप पूरे सिलेबस करोगे तो रिवाइज भी तो करोगे उसके लिए, तो रिवीजन के लिए आपका 1 मंथ चाहिए। तो आप जनवरी रिवीजन का, फरवरी सैंपल पेपर का मान के चलो, क्योंकि हो सकता है कि अगला पेपर डिस्क्रिप्टिव हो सकता है कि एमसीक्यू हो, कुछ भी हो, आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी, रिवीजन भी करना होगा और आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन इन सब से अगर आप रिवीजन या प्रैक्टिस कब करोगे? जब आपको फंडामेंटल्स का पता होगा। तो अगर आपने सितंबर तक फंडामेंटल क्लियर कर लिए हैं तो आपके पास टर्म 1 के लिए क्या है, अक्टूबर में आप क्या करोगे, पूरा रिवीजन करोगे। चैप्टर वाइज रिवीजन, बहुत सारे एमसीक्यू, चैप्टर वाइज रिवीजन, बहुत सारे एमसीक्यू। और जैसे ही पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, एकदम पूरे टॉपिक का एमसीक्यू टेस्ट शुरू करो। 10 सैंपल पेपर कम से कम कर जाओ एमसीक्यूज के, राइट। तो आप अक्टूबर में अगर ये कर ले तो सपोज मिड नवंबर भी चला जाता है, तो आप ये 1.5 मंथ में पूरा रिवीजन करो। रिवीजन एमसीक्यू, रिवीजन एमसीक्यू, रिवीजन एमसीक्यू। एक चैप्टर का रिवीजन किया, एमसीक्यू किया, दूसरे का रिवीजन किया, एमसीक्यू किया, और जब पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, पूरे एंटायर सिलेबस का एमसीक्यू करना शुरू करो। अब पेपर ये नवंबर में ले, नो प्रॉब्लम, दिसंबर में ले, नो प्रॉब्लम। आप अपने आप को हर कंडीशन के लिए तैयार रखो। ये नहीं कि ऐसे 1 दिसंबर में है तो आप क्या करोगे, आधा सिलेबस किया और बैठ गए कि भाई आधा ऐसे 1 होगा तभी तो मैं ऐसे 2 दूंगा, तो ऐसे में फंस जाओगे। एकदम क्लियर कट 100 बात की एक बात, आपको सितंबर तक सिलेबस फिनिश करना है, राइट। सितंबर सिलेबस फिनिश करके आपको क्या करना है, रिवीजन पे लग जाना है अक्टूबर में, और लास्ट अक्टूबर या नवंबर आपको पूरा सैंपल पेपर करना है, ओवरऑल सैंपल पेपर करना है, दैट्स ऑल। अगर आपका नवंबर में हो जाए तो दिसंबर से अगली तैयारी पे लग जाओ। अगर आपका दिसंबर में पेपर हो टर्म 1 तो जनवरी फरवरी 2 मंथ है, आपने सिलेबस पहले कवर कर लिया, प्रैक्टिस ही तो करनी है, रिवीजन और प्रैक्टिस ही तो करनी है, करो। उसके बाद फाइनल पेपर, आराम से मजे से फाइनल पेपर दो। ये जो हमने बात की है कि इन 4 महीनों में हमें लर्निंग पे फोकस रखना है, हमें समझना है चैप्टर्स को, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, फिर हमें रिवीजन करना है, ये तो हमारी एक ओवरऑल स्ट्रेटजी हो गई। लेकिन अब ये जो हमारा ओवरऑल एंटायर सिलेबस बना है वो एक चैप्टर से बना है। तो अब हम ये देखेंगे कि एक चैप्टर को हमें फिनिशिंग टच, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट होने का एक्चुअल मतलब क्या है। मतलब ये कि अगर आप मैथ्स का चैप्टर कर रहे हो, कोई एक सपोज रियल नंबर कर रहे हो, तो आपको उसका पूरा पहले फंडामेंटल क्लियर करना है, किस पूरे टॉपिक में है क्या। आपको ये पूरा टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको देना शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो से बहुत ही बेहतरीन इंटरैक्टिव वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊंगा। इससे आपका ये प्रॉब्लम पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा कि मुझे समझ में नहीं आता है, आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जरूरी है कि आप प्रैक्टिस कहां से करोगे। बहुत सारी बुक्स हैं, ये बुक वो बुक, ये स्टडी मटेरियल वो स्टडी मटेरियल, कहां से करूं। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सबका क्रीम मैंने निकाल के अपने असाइनमेंट में आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा जिसमें इन सब का क्रीम है, जिसमें आपको 10 इयर्स के क्वेश्चन या फिर बहुत सारे स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स या फिर बहुत बेहतरीन जो बुक्स हैं उन सब का एक कंक्लूजन हमने इस स्टडी मटेरियल असाइनमेंट में मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद आप एनसीईआरटी रिवीजन कर लेना। इस तरीके से आपके मैथ्स का पूरा समझ भी आ जाएगा, वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे, असाइनमेंट करोगे, आपको पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। उसके बाद आप टेस्ट करोगे, वो टेस्ट पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा चैप्टर वाइज। उसके बाद आपको करना क्या, टेस्ट करना है। अगर आर्ट्स साइड से आते हैं, जैसे एसएसटी नेशनलिज्म इन इंडिया सपोज एक चैप्टर है, बहुत लेंथी होता है, तो इसमें भी आप किसी वीडियो कहीं से भी जहां से भी आपको समझ में आता हो कोई अच्छी बुक से, आप उसको पहले समझेंगे। समझना तो बहुत जरूरी है, सबसे पहले समझना, चाहे मैथ्स करें या आर्ट्स करें, सबसे पहले जरूरी है आप चीजों को समझे। अब आर्ट्स जब कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले वीडियो देख के उसको समझना है, उसको
समझना, आत्मसात करना है पहले उसको, चाहे जहां से भी आप समझो, जिस भी सोर्स से आप समझ रहे हो, वीडियोस देख के, अच्छी बुक्स पढ़ के, आपके फेवरेट टीचर से आप कुछ समझ रहे हो, जैसे भी समझना आप समझो। इसके बाद शुरू होता है आपका असली काम। ये नहीं कि आपने समझ लिया, किसी नोट्स ले लिए तो ठीक है बस मेरा काम हो गया। नो, आपका काम यहां खत्म नहीं होता। आपका काम एक्चुअली में वहीं से शुरू होता है जहां से आप चीजों को समझ लेते हो। समझने के बाद आपको क्या करना है, उसको वहीं नहीं छोड़ देना है। अपने दिमाग में जो आपके हैं ना, उसको नोट्स लिखोगे आप। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, किसी और के नोट से काम नहीं चलाना है। ऐसा नहीं ये नोट्स है किसी और का, इसे रटता कोई और है, नो। वो कभी भी आप भूल सकते हो, आपका है ही नहीं, उस पर क्या भरोसा। आप जब अपने दिमाग को, अपने माइंड में जो आपने लर्न किया है, जब उसको लिखते हो ना, तो वो स्लो रिवीजन होता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, जल्दी आप उसको भूलोगे नहीं। और जब आप अपने नोट्स लिख रहे होते हैं ना, एक्चुअली में आप अपने सक्सेस की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हो। वो सिर्फ नोट्स नहीं है, आपके सक्सेस की स्क्रिप्ट है। सो प्रिपेयर योर ओन नोट, योर ओन फ्यूचर रेडी नोट। और नोट तैयार करते वक्त या फिर प्रैक्टिस करते वक्त एक और चीज को आपको ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो उसमें ट्रिपल स्टार, डबल स्टार, सिंगल स्टार एक सिंबल बनाओ। आप जब आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो जब नोट्स बना रहे हो ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंगल स्टार, इस टाइप का एक सिंबल बनाओ। ये सिंबल आपको हेल्प कहां करेगा। अभी तो आपके पास, चलो एक चैप्टर आप कर रहे हो, आपके पास पर्याप्त टाइम है, 2 दिन टाइम है, 3 दिन टाइम है एक चैप्टर के लिए। लेकिन जब आप सितंबर में पेपर दे रहे होगे ना ऐसे 1 का, तो उस समय में आपके पास ऐसा नहीं होगा कि हर एक चैप्टर के लिए 2-2, 3-3 दिन है। 2 दिन होंगे और उसमें 10 चैप्टर्स होंगे। कैसे करोगे तब आपका ये जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है ये काम आएगा। जब पहली बार आप चैप्टर को इंडिविजुअल कर रहे थे, तो उस समय आपने क्या किया था कि ट्रिपल स्टार लगाए थे। आपके पास एक चैप्टर के लिए 1 घंटे टाइम है, ट्रिपल स्टार करो। 2 घंटे टाइम है, डबल स्टार भी कर लो। 3 घंटे टाइम है एक चैप्टर के लिए, सिंगल स्टार भी कर लो। जितना टाइम उतना करो। तो सबसे पहले आप जब चैप्टर कर रहे हैं ना, तो आप पहले से अगर प्री प्लान है, तो आप टाइम भी बेहतर मैनेज कर पाएंगे। रिमेंबर, कड़वी है बट सच है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। अब आपको लगता होगा मैंने इतनी सारी बातें बता दी, बहुत हो गया यार, हैं? आपको लगता होगा सर पिछले वीडियो में तो मजा आ गया था, हैं? इस वीडियो में क्या रोड में स्मार्ट वे, एक चैप्टर को पढ़ो, 100 चैप्टर पढ़ो, रिवीजन करो। तो सर मेरे से होगा, बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसा ही हजारों साल पहले, हनुमान जी को जानते हो, बजरंगबली, भगवान महावीर, ऐसे ही एक बार वो सागर के किनारे खड़े बहुत उदास थे। जामवंत जी पहुंचते वहां पे, पूछते हनुमान आप तो बहुत उदास दिख रहे हो, क्या कारण है, आप बहुत इतने उदास क्यों हो। तो उन्होंने बोला कि सीता माता को मुझे उस पार ढूंढने जाना है, ये सागर के पार जाना है मुझे सीता माँ को ढूंढने, लेकिन इस सागर का तो मुझे अंत ही नहीं दिख रहा है, कैसे जाऊं मैं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है, मैं क्या बताऊं आपको। जामवंत जी ने कहा ये बात कौन बोल रहा है मेरे से। हनुमान जी, साक्षात महावीर हनुमान। आपको पता है हनुमान जी आप कौन हो? आप पवन पुत्र हो, आप कोई साधारण वानर नहीं हो। आपके अंदर तो ऐसी शक्तियां नहीं थे कि आप सूर्य को निकल गए थे। आप तो वो शक्ति हो, आप ये शक्ति हो। उनको उनकी शक्ति को जैसे ही याद दिलाया ना, हनुमान जी ने कहा अच्छा ओके ओके आई कैन डू। सागर चाहे कितना भी लंबा, कितना भी गहरा, कितना भी अथाह क्यों नहीं हो, मैं इसे क्रॉस करूंगा। एक बार छलांग लगाई उन्होंने और सागर के पार। उसके बाद पता है उन्होंने लंका में आग लगा दी। मेरे बच्चों, आप भी, आपके अंदर भी महावीर की तरह छुपी हुई एक ताकत है, उसको आइडेंटिफाई करो। रास्ते लंबे हैं, लेकिन आप अपनी ताकत को पहचानो, उसको 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 और एक बार अपने लक्ष्य को, अपने गोल को खोल दो और चल पड़ो। मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा गाइड, तुम्हारा टीचर, यकीन दिलाता हूं कि तुम भी आग लगा दोगे।